वैसे सरकार को रखना नहीं चाहिए, को ऐसा पैसा नहीं चाहिए। काम करते उस पर 20 रुपया 50 रुपया उससे पेट भरता है, तो हम लोग कार्य क्षेत्र में नहीं जाएंगे। कि सरकार हम लोगों को सरकारी कर्मी के दर्जा दे। 24 घंटा ड्यूटी या चरन्नी में काम चलने वाला है। आप लेबर का इतना, मजदूर का इतना रेट है, और वो मजदूरी रेट भी हम लोग को नहीं मिलता है। हमारे पलटू चाचा जो है, चाचा भतीजा की राज आए हैं, तो इनको सोचना चाहिए। घर घर की बेटी बहू 2005 से निकल के सड़कों पे उतरी है, और जब हम निकाल दिए, वोट लिए, जिता दी, तो हम उस सब के लिए सोचे कि नहीं। तो पलटू चाचा इस बार सुन ले कान खोल के, आशा दीदी सबको सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, और नहीं तो हम लोग आशा दीदी एक भी जगह से वोट नहीं देने देंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी के सिविल सर्जन कार्यालय के पास आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सीधा आशा कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, क्या मांगे हैं उनकी, क्या मांग है आपकी? मेरा मांग है न्यूनतम मजदूरी, जो मान लीजिए 8 घंटा जो मजदूर काम करता है उसको आप मजदूरी देते हैं। समझ लिए हम 24 घंटा काम करते हैं, आप कितना मजदूरी हमको दे सकते हैं? जो रोड पर से उठा करके तरह तरह के बात आश्वासन दे करके हम लोग को पीएससी में काम कराने के लिए सिर्फ डिलीवरी के लिए लाए थे, लेकिन अब तरह तरह के काम करने के लिए आज सर्वे है, तो कोरोना है, तो आज ही काम है, वो काम है। 25-50 पर कौन काम कराएगी, कौन काम कर सकती है? सरकार खुद को नियम कानून बनाते हैं और खुद को जो है अवहेलना करते हैं। खुद को 25, 50, 75 पर तो सरकार हिल जाना चाहिए। वैसे सरकार को रखना नहीं चाहिए। पैसा नहीं मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, 25-50 का ही दरमाहा होता है, पैसा होता है, पेट भरेगा। क्या मांग है? क्या मांग है? मांग है न्यूनतम मजदूरी अस्थायी होना चाहिए, मानदेय 21,000 रुपया होना चाहिए, जीने जापन के लिए बच्चे को न्यूनतम होना चाहिए। 21,000 मिलना चाहिए। हाँ, न्यूनतम मजदूरी। क्या बात है, जो बच्चा लेकर आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग के लिए पूरी करने के लिए आए हैं। क्या मांग है? 21,000। 21,000 जी। क्या 21,000? वेतन मिलना चाहिए। अभी क्या मिल रहा है आप लोग को? हम लोग को जिस काम पर 50 रुपया 100 रुपया इसी काम पर किया करते हैं, जो काम करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, डिलीवरी कराते हैं, जैसे बहुत सारा काम होता है तो वही करते हैं, तो उस पर पैसा, हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हम लोग का वेतन मानदेय देना चाहिए, महीना होना चाहिए। इस पर इससे पेट भरेगा, बच्चा का पेट भरेंगे कि हम लोग अपना पेट भरेंगे? कैसे पालन करेंगे? 50 हम लोग को जो बाल बच्चा है, हम लोग तो आते हैं कहीं सिर्फ डिलीवरी पर पैसा मिलता है। डिलीवरी पर जो काम करते हैं उस पर 20 रुपया 50 रुपया उससे पेट भरता है, बच्चा को भी नहीं। पर हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या पढ़ा लेंगे? तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो यहाँ धरना देने आए हैं। हाँ, अगर नहीं सुनवाई हुआ तो हम लोग कार्य क्षेत्र में नहीं जाएंगे। क्या मेन मांग क्या है? मेन मांग क्या है? मेन मांग हम लोग का वेतन है, सरकारी हम लोग के कर्मचारी घोषित कीजिए। अब वेतन कितना दिन से काम कर रहे हैं? हम लोग 2005 से काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी। मंजू देवी। पर हमको हम लोग प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों को सरकारी कर्मी के दर्जा दे। सरकारी कर्मी के दर्जा दे, वेतनमान करे, अपना जो भी है हम लोग को अपने राशि अपना खाता में आना चाहिए। जैसे कि वहीं से सरकार डायरेक्ट हम लोग को वेतनमान कर दे। और ये जो दे रहे हैं पैसा, हम लोग को 25 रुपया 50 रुपया से पेट नहीं चलने वाला है। परिवार है, बच्चा है, अपने जीवन है। ये 25-50 रुपया का क्या चौवन्नी अठन्नी में बांट के रख दिए हुए हैं। अगर वो चौवन्नी अठन्नी के एक जगह कर देते हैं सरकार। कितना देर काम करते हैं? हम लोग को 24 घंटा ड्यूटी है। 24 घंटा ड्यूटी है, चरन्नी में काम चलने वाला है। आप ही लोग बता सकते हैं, अगर है चरन्नी में तो हम लोग एडजस्ट करते हैं। कितना महीना आप लोग को चाहिए? हम लोग को 21,000 महीना कम से कम अभी न्यूनतम मजदूरी चाहिए। 21,000 रुपया चाहिए। आज के रेट में लेबर खटाते तो सरकारें नियम डालते हैं, लेबर का इतना, मजदूर का इतना रेट है, और वो मजदूरी रेट भी हम लोग को नहीं मिलता है। तो सरकार तो खुद अपनी बात को अपनी उल्लंघन कर रहे हैं। उतना भी हम लोग को कहाँ है? 50 मजदूर नहीं, आशा कार्यकर्ता मजदूर है, लेकिन हम तो स्वास्थ्य विभाग के मजदूर है ना, है हम लोग। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग के मजदूर है हम लोग। नहीं, मजदूरों के पद पे मजदूरों लायक नहीं छोड़े हुए हैं। अगर मजदूरों लायक छोड़ते तो तनका हम लोग को भी वेट मिलता। कम से कम इस नाली में फंसा दिए हैं, कचरा में बाहर निकाल के आशा दीदी लोग को। ये कितना बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। अपने पदाधिकारी लोग से आप लोग बोले हैं। हमारे पलटू चाचा जो है, चाचा भतीजा की राज आए हैं, तो इनको सोचना चाहिए। घर घर की बेटी बहू 2005 से निकल
निकल के सड़कों पे उतरी है। और जब हम निकाल दिए, वोट लिए, जिता दी, तो हम उस सब के लिए सोचे कि नहीं। तो पलटू चाचा इस बार सुन ले कान खोल के कि हम ये चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हमारा नाम मुन्नी कुमारी, सीतामढ़ी जिला उपाध्यक्ष हम हैं। और कान खोल के पलटू चाचा सुन ले, आशा दीदी सबको सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, और नहीं तो हम लोग आशा दीदी एक भी जगह से वोट नहीं देने देंगे। एक भी सरकार को, पलटू चाचा को पलटा देना है, एक भी वोट नहीं देंगे। हम लोग को वेतनमान करे। हम लोग अगर इस आज नहीं सुनवाई करेंगे इस हड़ताल से, तो हम लोग 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। लेकिन उस हड़ताल में नहीं सुनेंगे तो कुछ होगा। ये चीज को भी सरकार को सुनना पड़ेगा। काहे हम लोग पूरा खोल चुके हैं, 17 साल हो गया। 17 साल से हम लोग काम करते हैं, बाहर निकलते हैं। आशा दीदी अपना बच्चा रोता है, दुनिया के बच्चा के लिए हम लोग दौड़ते फील्ड में लड़ते हैं। सरकार हम लोग के लिए क्या करके रखे हुए हैं? जहाँ जाए वहाँ घुसखोरी, जहाँ जाए वहाँ हम लोगों का तानाशाही, इतना जुल्म सहने के लिए बाहर निकाल दिए सरकार। क्या सरकार के पास बेटी बहू नहीं है? हम लोग भी नारी है ना, सरकार के देश के नारी, पूरा इज्जत है सरकार के लिए। सरकार को हम लोग के लिए सोचना न पड़ेगा। 12 बजे रात को जाता है डिलीवरी का फोन, बिस्तर छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के डिलीवरी कराने जाइए। कहीं कोई लूटपाट लिया, कहीं कोई मर्डर कर दिया, कहीं कुछ हो गया, कौन जवाबदेही होगा? 24 घंटा ड्यूटी देते हैं। काम है एगो डिलीवरी कराने का, एगो ड्यू सर्वे बनाने का, एगो टीकाकरण कराने का। सब तरीके का काम सरकार हमारे ऊपर थोप देते हैं। आशा दीदी करेगी, क्या समझ लिए हैं? आशा को सरकारी कर्मी का दर्जा दे, एक नूतन काम करवाए, एक नूतन मजदूरी दे। हम यही सरकार से अपील कर रहे हैं। तो हमारे साथ आशा कार्यकर्ता थी और उनके द्वारा सीधा आरोप नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार पर लगाए गए हैं। साथ ही उनकी सेवा को नियमित करने की मांग की गई है और उनकी जो वेतन है उनको बढ़ोतरी करने की मांग की गई है। उनका जो कहना है कि उन्हें मानदेय दिया जाए और एक नियमित वेतन दिया जाए, और जब उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो आगामी 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।